अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज हम आपको डीएचए फेज़ 9 में 5.5 मरले का घर दिखाएंगे। 5 मरले से ऊपर इसका एक्सेस लैंड है और ये कॉर्नर का घर है और टी रोड पे बन रहा है। दोनों तरफ से आपके पास एक्सेस मिल जाती है। अब बगैर टाइम वेस्ट किए आपको घर की तरफ लेके चलते हैं। ये देखें जी, ये है अल्ट्रा मॉडर्न एलिवेशन का 5 मरले का घर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ग्रे कलर की पूरी थीम में पूरा घर है। पहले आपको साइड प्रोफाइल घर की दिखा दें। यहाँ पे भी प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल है। बालकनी भी ऊपर आपको नज़र आ रही है और ये पूरा इसके लॉन का एरिया है। डिफरेंट प्लांटर्स इन्होंने लगाए हुए हैं और यहाँ से आप ये देखें कितना एक ह्यूज 10 मरले घर जितना पूरा आपको व्यू मिल जाता है। थ्रू आउट इसमें टाइल्स लगी हुई हैं, आर्किटेक्ट वर्ल्ड की प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल है और बहुत मॉडर्न एलिवेशन पे पूरा ये घर बना हुआ है। अब आपको फ्रंट गेट की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्लांटर्स लगाए हैं, कॉपरनेशिया और डिफरेंट फैकस, ये अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं और ये इसका एंट्रिंग गेट है। आपको यहाँ पे सीसीटीवी भी मिल जाती है, इलेक्ट्रिक फैंस भी मिल जाता है और यहाँ से आप एलिवेशन देखें कितनी ज़बरदस्त मॉडर्न एलिवेशन है। स्पॉटलाइट्स का, प्रोफाइल लाइट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। सॉलिड आपको इसमें स्टील का गेट मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फैन इंस्टॉल्ड है और ये इसके पोर्च का एरिया है। यहाँ पे आप आराम से अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं और ये वेंटिलेशन के लिए बेसमेंट है। अच्छा व्यूअर्स, ये है फुली बेसमेंट हाउस और ये इसका साइड का कॉरिडोर है और ये बेसमेंट की वेंटिलेशन है। ये आपको नीचे जाके दिखाएंगे अभी। पहले आपको अंदर से घर दिखाते हैं और इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन चेक कराते हैं। ये इसका एंट्रिंग डोर है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल डेकटॉन के दरवाजे जितना है, फुल साइज़ इसकी पूरी ऊपर वुडन का काम है और तकरीबन 12 फीट का ये पूरा दरवाज़ा है। बहुत सॉलिड मटेरियल में है। ये साइड का इन्होंने स्पेस है, यहाँ पे पाइप वगैरह है, यहाँ पे भी आप कोई अपनी यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। अब अंदर चलते हैं सॉलिड डोर के और आपको इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन। अच्छा, घर में एंटर होते ही सबसे पहले आपको मीडिया वॉल वेलकम करती है और राइट साइड पे आपको किचन का एरिया मिलता है और लेफ्ट साइड पे आपको बेसमेंट का स्टेयरकेस नज़र आता है और फर्स्ट फ्लोर का स्टेयरकेस नज़र आता है। ऊपर डबल हाइटेड लॉबी है और आपको शैंडलियर देखें, इम्पोर्टेड इन्होंने शैंडलियर यहाँ पे रखा हुआ है, लगाया हुआ है। सामने चलते हैं, सबसे पहले आपको मीडिया वॉल दिखाते हैं। हैंगिंग यहाँ पे कंसोल रखा हुआ है, फर्स्ट एड यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और सीसीटीवी भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आपको एलईडी ग्लोब्स मिल जाते हैं, वाइट कलर की वॉल्स हैं। फॉल सीलिंग पे आपको रॉयल के फैंस, स्पॉटलाइट्स और आपको स्टार लाइट्स और आपको रूप लाइट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। राइट साइड पे इन्होंने डाइनिंग का एरिया दिया हुआ है, जो कि मोस्टली घरों में नहीं होता, लेकिन आजकल ट्रेंड में है। डीएचए फेज़ 9 के काफ़ी घरों में डाइनिंग अब सेपरेट की जा रही है, क्योंकि एंट्रिंग जो डोर है वो पोर्च के राइट साइड पे नहीं, बिल्कुल मेन गेट के ऑपोजिट इन्होंने एंट्रिंग जो है वो डोर देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले अब किचन की तरफ चलते हैं। किचन में स्लाइडिंग आपको डोर नज़र आता है यहाँ पे और किचन की फिनिशिंग आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, बहुत ही आउट क्लास फिनिशिंग में पूरा किचन बना हुआ है। इसमें इन्होंने ग्लास डोर्स का इस्तेमाल किया है थ्रू आउट किचन में। यहाँ पे वुडन कैबिनेट्स आपको ऊपर के एरिया में नहीं मिलेंगे। अंदर इन्होंने स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी डिफरेंट और यूनिक लग रहे हैं। अच्छा, नीचे की जो कैबिनेट्स हैं वो इन्होंने वुडन दी हुई हैं। मार्बल बहुत अच्छी कंपनी का है, रेस का स्टोव है और होमिस कंपनी का यहाँ पे एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया हुआ है। इलेक्ट्रिक यहाँ पे सिंक दिया हुआ है इन्होंने स्टेनलेस स्टील का और यहाँ पे इन्होंने ब्लाइंड्स के साथ पीछे इन्होंने विंडो दी हुई है फॉर वेंटिलेशन एंड सनलाइट। अब स्लाइडिंग डोर को बंद करते हैं और आपको एक व्यू चेक करवाते हैं। देखें, बिल्कुल आप इसको पार्टीशन कर सकते हैं स्लाइडिंग से और काफ़ी अच्छा इम्पैक्टफुल व्यू आता है। फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये आ गया जी इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले बेड वॉल की बात करें तो बेड वॉल में एलईडी ग्लोब्स दिए हुए हैं। वॉलपेपर इन्होंने ब्लैक टेक्सचर का लगाया हुआ है और ऊपर इन्होंने रॉयल के फैंस का रॉयल फैंस इंस्टॉल किए हुए हैं और स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। क्लोजेट्स जो हैं वो रूम के अंदर ही इन्होंने दी हुई हैं। ग्लास क्लोजेट्स हैं फुल साइज़ और अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। ओवरऑल रूम की अगर डायमेंशंस और साइज़ की बात करें तो मुनासिब साइज़ है रूम का पूरा और यहाँ पे इन्होंने फ्लोरिंग पे 2x4 के टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। वॉशरूम की तरफ आते हैं। वॉशरूम में भी सॉलिड वुडन डोर इनका इस्तेमाल किया हुआ है और मेन जो डोर है इस रूम का, उधर भी इन्होंने सॉलिड वुडन डोर का इस्तेमाल किया हुआ है। राइट साइड पे वैनिटी आपको नज़र आती है। यहाँ पे इन्होंने इम्पोलो कंपनी का पूरे एक्सेसरीज लगाई हुई हैं। हैंगिंग इन्होंने मार्बल की वैनिटी लगाई हुई है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। एलईडी मिरर इन्होंने दिया हुआ है और इधर इन्होंने ब्लैक मैट
हैंगिंग वैनिटी और आइव की इन्होंने इम्पोर्टेड एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया हुआ है। क्यूबिक की तरफ आते हैं, क्यूबिक पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है और एम्पोलो कंपनी की ही एक्सेसरीज का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने रेन शावर भी दिया हुआ है। फुल साइज़ यहाँ पे इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास विंडो है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने ब्लाइंड्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ओवरऑल वॉशरूम का साइज़ भी मुनासिब है और कलर कॉम्बिनेशन और टाइल्स के जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी इन्होंने की हुई है। तो ये तो था इसका फर्स्ट बेडरूम। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। ये बेसमेंट का हिस्सा है, यहाँ पे हम आपको एंड में लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये स्टेयरकेस इन्होंने मार्बल ब्लैक और इन्होंने ब्लैक कलर के ट्रिम्स दिए हुए हैं यहाँ पे। जो शीशा है ये ब्लैक कलर का दिया हुआ है, काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। फुल साइज़ यहाँ पे कर्टन्स भी इंस्टॉल्ड हैं। ये इसके फ्रंट का व्यू है बाहर का, यहाँ पे भी इन्होंने कर्टन फुल साइज़ इंस्टॉल किए हुए हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। फुल ये विंडो है, यहाँ से आप सनलाइट को और वेंटिलेशन को एंजॉय कर सकते हैं। ये इसके ऊपर का एरिया आ गया और राइट साइड पे इसका फुल साइज़ एलईडी है, एलईडी शैंडिलियर है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे इसका एंट्रिंग डोर था जहाँ से हम अंदर आए थे यहाँ से। ठीक है जी, ये इसके लाउंज का एरिया शुरू हो गया। लाउंज के एरिया में यहाँ पे आप अपने मीडिया वॉल बना सकते हैं। ये इन्होंने मोल्डिंग्स के साथ काम किया हुआ है इधर और ऊपर इन्होंने डब्ल्यूपीवीसी पैनल्स लगाए हैं। यहाँ पे भी आप 4 टू 6 सीटर का सोफ़ा रख सकते हैं। किचन का काउंटर इन्होंने ओपन दिया हुआ है, यहाँ पे स्लैब है, स्टोव और एग्जॉस्ट यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। स्टोरेज है, इलेक्ट्रिक स्टोव यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अच्छा, कैबिनेट्स की बात करें तो कैबिनेट्स में स्पॉटलाइट्स इन्होंने दी हुई हैं और ग्लास विंडोज़ दी हुई है। एक बेडरूम इसके राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। राइट साइड पे चलते हैं और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले जो साइज़ है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। बहुत ही बड़ा साइज़ है बेडरूम का और ऐसे लग रहा है कि 10 मरले के घर के बेडरूम का साइज़ है। बेड वॉल की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन की हुई है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने पैनल वर्क का इस्तेमाल किया हुआ है, ये देखें पूरा पैनल वर्क है। ऊपर इन्होंने वॉलपेपर लगाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने ग्लास के स्ट्राइप्स दी हुई हैं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। राइट साइड पे फुल साइज़ इन्होंने विंडो दी हुई है जो घर के साइड पे है। आपको पता है जैसे कि कॉर्नर का घर है और यहाँ पे छोटी सी बैल्कनी जो मैंने आपको बाहर से दिखाई थी उसका ये व्यू है। ये देखें, ये पूरा कॉर्नर का व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं और छोटी सी बैल्कनी है। यहाँ पे इन्होंने नेट के कर्टन्स दिए हुए हैं, फुल साइज़ डबल ग्लेज़ विंडोज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके ऑपोजिट इन्होंने लेफ्ट साइड पे 4 डोर ग्लास क्लोसेट्स दी हुई हैं, अंदर प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। फॉल सीलिंग इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, रॉयल फैन के फैन्स इंस्टॉल्ड हैं, स्पॉटलाइट्स और स्टार लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है और आप डिज़ाइन भी देखें तो काफ़ी इंप्रेसिव है फॉल सीलिंग का। और अगर फ्लोरिंग की बात करें तो जो घर में थ्रू आउट फ्लोरिंग चल रही है 2x4 के टाइल्स हैं वाइट कलर के, वही अच्छी फिनिशिंग में इन्होंने रूम में भी लगाए हुए हैं। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। वॉशरूम में भी सॉलिड वुडन डोर्स हैं। सामने वॉशरूम के आपको हैंगिंग वैनिटी मिलेगी ब्लैक एंड बेज कलर की और यहाँ पे इसमें इम्पोलो कंपनी के आपको एक्सेसरीज मिलेंगी। फुल राउंड मिरर इन्होंने दिया हुआ है एलईडी और राइट साइड पे इन्होंने हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है। ये देखें कितना इंप्रेसिव लग रहा है और इसके थ्रू आउट ऊपर तक इसके प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। इधर इन्होंने आइव कंपनी की एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया हुआ है और बैक साइड पे इसके इन्होंने जकूज़ी दिया हुआ है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। फुल साइज़ जकूज़ी है, बहुत मुश्किल से इन्होंने इसकी फिटिंग की होगी लेकिन इन्होंने 5 मरले के वॉशरूम में जकूज़ी को फिट कर दिया है। और अगर शावर एरिया की बात की जाए तो शावर एरिया जो है वो ये है। ये देखें, ये इसके शावर का एरिया है। अगर ये चाहते तो इधर भी क्यूबिक लगा सकते थे, लेकिन वो बहुत कंजेस्टेड होता था। लेकिन इन्होंने ड्रेन इसका इस तरह डिज़ाइन किया होगा कि पानी यहाँ पे खड़ा नहीं होगा। ये इन्होंने अच्छा चीज़ की होगी। अभी मैंने चला के नहीं देखा, लेकिन जिस तरह का ड्रेन नज़र आ रहा है सामने, जिस तरह के इन्होंने सफाई से बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा कि इन्होंने काफ़ी अच्छा इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो वॉशरूम ओवरऑल अच्छा है। तो ये तो था ओवरऑल वॉशरूम का एरिया। अब हम चलते हैं जी इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। अच्छा, ये बेडरूम से आगे एक यहाँ पे इन्होंने ये स्टोर का एरिया दिया हुआ है। ये देखें, ये स्टोर है, यहाँ पे आप अपनी यूपीएस वगैरह या स्टोरेज कैबिनेट्स बना सकते हैं और ये इसकी छत का एरिया है, बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और उसके छत का एरिया दिखाता हूँ। ये देखिए जी, छत के एरिया के साथ इन्होंने ममटी भी दी हुई है और काफ़ी अच्छा साइज़ है ममटी का। ममटी पे आप यहाँ पे आप सर्वेंट्स को भी एकोमोडेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्टोरेज कैबिनेट्स भी बना सकते हैं। ये देखें, ये इसके रूफ टॉप का एरिया आ गया और आपको रूफ टॉप पे थ्रू आउट आपको टैंक मिलेगा और पूरी आपको टाइल्स का इस्तेमाल मिलेगा। ये देखें, पूरी टाइल्स हैं और ये बेसिकली इसकी पूरी अप्रोच है और लोकेशन है। ये देखें, काफ़ी नीट एंड क्लीन अप्रोच है, कॉर्नर का पूरा घर है और आपको इसकी पूरी छत मिल जाएगी। यहाँ पे आप बारबेक्यू भी प्लान कर सकते हैं और अपनी सारी एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। छत के एरिया से हम चलते हैं नीचे और आपको बेडरूम का एरिया दिखाते हैं।
स्टेयरकेस भी इन्होंने साइज़ काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और ग्रिल्स पे इन्होंने स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये हम लाउंज के एरिया में वापस आ गए। यहाँ पे आप शैंडलियर देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है पूरा। एक इन्होंने ये शैंडलियर दिया हुआ है और पीछे इन्होंने ग्लास पूरी विंडो दी हुई है और एक इन्होंने एलईडी शैंडलियर ये वाला दिया हुआ है। अच्छा जी, अब हम थर्ड बेडरूम की तरफ जाते हैं जो मेन फेसिंग की तरफ है। वैसे तो दोनों ही फेसिंग हैं क्योंकि कॉर्नर का घर है। बेड वॉल की बात करते हैं तो बेड वॉल पे इन्होंने WPVC पैनल्स का और इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स का और इन्होंने ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग में इन्होंने स्टार लाइट और रोप लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है और रॉयल के इन्होंने मैट ब्लैक फ़ैन दिए हुए हैं। अगर फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग में 2x4 के टाइल्स हैं और ये फुल साइज़ डबल ग्लेज़ विंडोज़ हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं फुल साइज़ विंडोज़ हैं और यहाँ पे इन्होंने नेट के कर्टन्स भी दिए हुए हैं। वॉशरूम के एरिया की बात करते हैं तो वॉशरूम का ये एरिया है। यहाँ पे इन्होंने एंटर होते ही इधर इन्होंने ब्लाइंड दी हुई है जिसकी फेसिंग जो है वो साइड है घर की। मैं आपको ब्लाइंड ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कितनी ज़बरदस्त इसकी फेसिंग है और आप सनलाइट को कितना अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, ये साइड फेसिंग पे पूरे इन्होंने डबल ग्लेस विंडोज़ का इस्तेमाल किया है। वॉशरूम में काफ़ी अच्छी आप सनलाइट को एंजॉय कर सकते हैं। पोटा की एक्सेसरीज़ हैं, हैंगिंग वैनिटी है, पोटा की ही यहाँ पे सिंक का एरिया है और एक्सेसरीज़ भी पोटा की हैं। एलईडी मिरर दिया हुआ है। इसके ऑपोजिट इन्होंने यहाँ पे हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है। आइफ कंपनी की एक्सेसरीज़ लगाई हुई हैं। रेन शावर इन्होंने दिया हुआ है और इधर भी इन्होंने पोटा की ही एक्सेसरीज़ लगाई हुई है और इधर इन्होंने 6 mm का टेम्पर्ड ग्लास भी लगाया हुआ है। तो ओवरऑल वॉशरूम का जो कलर कॉम्बिनेशन है और वॉशरूम के जो टाइल्स हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। तो ये तो था पूरा 5 मरले का घर, फुली बेसमेंट हाउस था ये। अब हम डायरेक्ट चलते हैं बेसमेंट की तरफ और आपको इसका बेसमेंट दिखाते हैं। ये स्टेयरकेस है और ये आ गया इसके नीचे का लाउंज और इसकी डाइनिंग का एरिया। सामने आपको किचन दिखाया था। अब हम चलते हैं बेसमेंट में। अच्छा, बेसमेंट में एंटर होते ही काफ़ी ठंडक का एहसास होता है। ये इधर इन्होंने दोनों सेफ्टी इन्होंने मिरर लगाए हुए हैं, यहाँ पे सेफ्टी जिसको आप ग्लास कहते हैं उसका इस्तेमाल किया हुआ है और ये एक तरह से यहाँ पे इन्होंने ब्लैक पेपर भी लगा दिया। अच्छा, बेसमेंट की जो फॉल सीलिंग है उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और आपको जैसे कि नज़र आ रहा है काफ़ी हाइटेड है फॉल सीलिंग और एकदम से ठंडक का एहसास होता है बेसमेंट में जब आप आते हैं। अच्छा, सामने इन्होंने रूम बनाया हुआ है और ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा वॉशरूम भी बनाया हुआ है बेसमेंट में, जिसको आप पाउडर वॉशरूम कह सकते हैं। एंटर होते ही यहाँ पे इस आपको वैनिटी मिलती है, पोटा की एक्सेसरीज़ मिलती हैं, एलईडी मिरर मिलता है, हैंगिंग वैनिटी और आइव की एक्सेसरीज़ इधर आपको मिल जाती हैं। तो ये इन्होंने पाउडर वॉशरूम जो है वो बेसमेंट में दिया है। ये आ गया जी इसका बेडरूम, जो बेसमेंट का बेडरूम है। बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले सामने आप बेड वॉल दिखाते हैं। बेड वॉल में आपको मोल्डिंग्स का इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है और काफ़ी अच्छी इन्होंने सिंपल सी बेड वॉल पूरी डिज़ाइन की। एलईडी ग्लोब्स लगाए हुए हैं। फॉल सीलिंग पे इन्होंने स्टार लाइट्स का इस्तेमाल किया है, रॉयल के फैंस हैं और यहाँ पे इन्होंने 2 डोर क्लोजेट भी दी हुई है, जो ग्लास क्लोजेट है, ब्लैक ग्लास क्लोजेट। ये एंट्रिंग दरवाजे से बिल्कुल बैक साइड पे है। ये वेंटिलेशन के लिए इन्होंने कर्टन्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे फुल साइज डबल ग्लेज विंडोज़ हैं और ये आपको मैंने साइड का कॉरिडोर दिखाया था, यहाँ से इसकी वेंटिलेशन भी है। पीछे इन्होंने स्टोन वर्क का काम किया हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे इन्होंने लाइट्स भी इंस्टॉल की हुई हैं। वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम में एंटर होते ही ये इसके सिंक का एरिया है। हैंगिंग इन्होंने वैनिटी यहाँ पे दी हुई है, एलईडी लाइट लगाई हुई है और यहाँ पे है इन्होंने हैंगिंग फ्लश आइफ की एक्सेसरीज को भी इंस्टॉल किया हुआ है। रेन शावर दिया हुआ है और पोटा की यहाँ पे शावर की एक्सेसरीज हैं। ओवरऑल फॉल सीलिंग का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है वॉशरूम के और रूम के भी फॉल सीलिंग का साइज़ काफ़ी अच्छा है। तो व्यूअर्स, ये तो था 5 मरले का घर जो कि फुली बेसमेंट हाउस था और ये लोकेटेड था DHA फेज़ 9 की टॉप लोकेशन पे। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया क्योंकि 5 मरले के जो बेसमेंट वाले ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर ऑप्शंस होते हैं और जो इसमें फिनिशिंग यूज़ हुई होती है वो भी बहुत रेयर होती है कि अच्छी आपको फिनिशिंग मिल जाए। तो उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। ये DHA फेज़ 9 में लोकेटेड है, 5 मरले का घर है। टोटल इसमें 4 आपको बेडरूम्स मिल जाएंगे और इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। कॉर्नर का है, फुली बेसमेंट हाउस है। तो व्यूअर्स, इस घर की अब डिमांड की बात करते हैं। इस घर की जो डिमांड है वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको इस घर का विजिट करवाएंगे। उम्मीद है आपको व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर तो व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह।